वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारा वर्ड होता है MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, उसके अंदर जो टेबल होता है उस टेबल का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं फ्रेंड। क्योंकि टेबल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत काम आता है फ्रेंड हमारा। टेबल में हम लोग बहुत सारा सीट्स वगैरह बनाते हैं, जैसे कोई टेबल्स वगैरह, जैसे कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो वो हम पूरा चैप्टर बताएंगे टेबल्स का कि वर्ड MS वर्ड के अंदर टेबल का क्या यूज़ होता है और कहाँ होता है और कैसे उसके सारे ऑप्शन यूज़ करते हैं हम फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आप इस वीडियो और जो पूरा ऑप्शन होंगे इसके अंदर के वो सारे आपको समझ में आ जाए फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट में जाके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो स्टार्ट में जो हमारे सॉफ्टवेयर होता है वो वही होते हैं जो हमने यूज़ किए होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे वो वाला सॉफ्टवेयर आपने यूज़ नहीं किया जो आप यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको स्टार्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाना है फ्रेंड। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा है, इसमें सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको चाहिए होंगे, वो जो आपने डाले होंगे वो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर यहाँ पे दिखाई देंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आपको फ्रेंड यहाँ पे MS ऑफिस दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसके बाद यहाँ पे MS वर्ड के अंदर हम टेबल के बारे में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा, तो यहाँ पे क्लिक करके ये खुल जाएगा। तो नीचे मैंने यहाँ पे रखा है टास्क बार में ये फ्रेंड। तो अब यहाँ पे फ्रेंड टेबल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले फ्रेंड देखो, आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये होम, इंसर्ट, इसे हम मेनू बार बोलते हैं। मैंने पहले वीडियो में बता दिया आपको, बेसिक वाले वीडियो में। तो अब यहाँ पे फ्रेंड इंसर्ट हो जाएंगे और ये टेबल दिख रहा है फ्रेंड आपको। टेबल पे क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हैं ये टेबल फ्रेंड। ये जो नीचे को होते हैं उन्हें हम रॉ बोलते हैं, और इसको जो लेफ़्ट राइट होता है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, अप टू डाउन रॉ कॉलम होता है, रॉ होता है, और लेफ़्ट राइट कॉलम होता है फ्रेंड। ठीक है, जैसे फ्रेंड हमको जैसे यहाँ पे कॉलम चाहिए 4 और रो चाहिए 4 या 5 रो चाहिए, है ना, या 2 रो चाहिए हमको। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से 4 कॉलम ले लेते हैं और रो हम फिलहाल 2 ले लेते हैं, है ना। तो मैंने देखो यहाँ से भी ले सकता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करके मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये फ्रेंड आ गया इस तरह से फ्रेंड। ठीक है, अगर हमें नहीं चाहिए ये फ्रेंड ये वाला टेबल, तो यहाँ पे आप Ctrl Z भी कर सकते हो, और यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे। और इसको अगर मिटाना है फ्रेंड तो आप राइट क्लिक करके कट कर सकते हो इसको यहाँ से, या फिर कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ डिलीट दबा सकते हो फ्रेंड। कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ डिलीट। ठीक है फ्रेंड, तो अब ये तो डिलीट हो गया। तो डिलीट कैसे करते हैं ये बताया मैंने आपको, और कैसे लेके आना है। तो फ्रेंड एक बार दोबारा देख लेते हैं। कोशिश करना फ्रेंड कि यहाँ से ना लो, आप यहाँ से लिया करो फ्रेंड। ये इंसर्ट टेबल, इससे हम जितना चाहिए, 1 कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, जितना चाहिए आप यहाँ से लोगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, मतलब कितने कॉलम चाहिए। अनलिमिटेड आप ले सकते हो, अनलिमिटेड यहाँ से ले सकते हो। वहाँ पे लिमिटेशन नहीं दे रखा है, देखो आपने देखा होगा यहाँ पे ये लिमिटेशन ही दे रखे हैं फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। अगर हमको 15 चाहिए तो कॉलम तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप यहाँ से लोगे फ्रेंड इंसर्ट टेबल। तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे, जैसे मान लो हमको यहाँ पे कॉलम चाहिए 15 और रो चाहिए हमको जैसे 2, तो हमने यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और देखो ये फ्रेंड यहाँ 15 रो कॉलम आ गया, रो हमारी 2 आ गई। अब फ्रेंड क्या होता है कि अगर हमको ज़्यादा रो चाहिए तो हम वहाँ से ले सकते हैं, पर इनकेस अब हमने टेबल बना ले लिया और अब हमने आधा काम भी कर दिया। मान लेते हैं हमने यहाँ पे A B C, जैसे इस पर क्लिक किया, फिर B, माउस से क्लिक करके C कर सकते हो। आप चाहो तो टैब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड में टैब का ऑप्शन एक की होता है, उससे यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे वो नेक्स्ट वाला आता है। एरो की भी होता है कीबोर्ड में, तो एरो की से भी लेफ़्ट राइट जा सकते हैं, राइट वाला, लेफ़्ट से लेफ़्ट वाला, इस तरह से फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिखना है आपको CD ऐसा करके फ्रेंड। ठीक है, अब मान लेते हैं फ्रेंड हमने काम कर दिया इसके अंदर, आधा कुछ मैटर लिख दिया इसके अंदर। अगर हमको रो चाहिए, अब रो चाहिए इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हम 2 तरह से काम करते हैं। देखो पहला तरीके से जो लास्ट कॉलम है हमारे पास यहाँ पे उस कॉलम के अंदर क्लिक करके आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। टैब जो कीबोर्ड में हमारे पास होता है टैब, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टैब को इस तरह से दबा के देखो फ्रेंड इस तरह से बन रहा है, जितना दबाते रहोगे उतना रो बनता रहेगा। थोड़ी देर दबा कर रखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बनते रहेंगे फ्रेंड। ठीक है, टैब से पहली बात। दूसरा, आप चाहो तो स्क्रीन से भी कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको रो बढ़ानी है या कॉलम बढ़ाने हैं या अब बढ़ाने हैं तो उसके लिए आप फ्रेंड यहाँ पे लेआउट ऑप्शन में जाएंगे
और यहाँ पे फ्रेंड एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो इंसर्ट टू लेफ्ट, इंसर्ट टू राइट। तो आपको इंसर्ट टू लेफ्ट करना है तो राइट करना है, तो यहाँ पे देखो राइट में अगर बढ़ाना है तो राइट, देखो इस तरह से कॉलम बढ़ेगा, लेफ्ट को बढ़ाना है तो लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, इस तरह से फ्रेंड, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे नीचे को चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पे ये देखो ये लिखा है फ्रेंड इंसर्ट द वैल्यू, तो ये देखो यहाँ पे फ्रेंड नीचे को इस तरह से देखो इससे भी बढ़ा सकते हैं, इन दोनों से भी हम लोग फ्रेंड बढ़ा सकते हैं। अगर हमको 2 ही बढ़ाने हैं तो हम इसको 2, अभी हमने सारे सेलेक्ट कर रखे थे इसलिए हो रखा है ऐसा। अगर हम 2 ही बढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा तो 2 को सेलेक्ट करना है, एक ही बढ़ाना है तो एक पे क्लिक करेंगे और एक ही आगे बढ़ेगा, देखो फ्रेंड एक और बढ़ गया क्योंकि मैंने एक पे क्लिक किया था। अगर मैं 4 पे क्लिक करूँगा तो 4 और बन जाएगा फ्रेंड, इस तरह से। तो लेआउट में जाके फ्रेंड ये वाले ऑप्शन याद रखना फ्रेंड, ये वाला। अब अगर फ्रेंड हमको ये डिलीट करना नहीं चाहिए तो ये तो अंडू कर सकते हैं, ये फिर सेलेक्ट करके आप इस तरह से यहाँ पे इसको जितने भी हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते। मान लो मैं इतना ही इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, अब ये रॉ पूरा हट जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो पूरा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहो तो आप इसको इतना ही सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे उसी के लेआउट में जाके ही डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो रॉ मिटाने तो रॉ यहाँ पे, कॉलम मिटाने कॉलम, सेल्स बोलते हैं सिंगल के बॉक्स के लिए, और टेबल पूरे टेबल के लिए, है ना। तो कम यहाँ पे रॉ मिटाने तो रॉ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको और मिटाने तो मैंने और सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे लेआउट में चले गए और यहाँ पे डिलीट बटन पे डिलीट का ऑप्शन में जाके यहाँ पे रॉ को मिटा सकते हैं फ्रेंड। तो ये तो फ्रेंड हमारा बेसिक पॉइंट है। अभी और भी ऑप्शन है इसके अंदर, ये छोटा सा ऑप्शन था। इसके बाद फ्रेंड अगर हमको कॉलम मिटाना है तो कॉलम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। आप चाहो तो मैं देखो इतना ही सेलेक्ट करूँगा तो इसके नीचे जितने दोनों, ये दोनों को नीचे के कॉलम भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे खाली यही सेलेक्ट करना है तो तब तो मुझे यहाँ पे ये सेल को मिटाना पड़ेगा, तो ये वाला पोजीशन मिटेगा, बाकी नहीं मिटेगा। नीचे वाला ऑप्शन भी रहेगा, ये वाला इस वाले से देखो फ्रेंड, ये है ना फ्रेंड। तो ये बोला किन को मिटाना चाहते हो, तो मैंने बोला इनको मिटाना, तो ये वाला सीट क्लिक किया तो डिलीट कर सकते हैं इसको फ्रेंड। और दूसरा ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पे अगर हमको पूरे मिटाने कॉलम को, तो कॉलम पे क्लिक करके ये देखो फ्रेंड बाकी कॉलम भी डिलीट हो गया। ये एक ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड यहाँ राइट साइड में आ रहा है, तो इससे क्या होता है कि अगर बराबर इक्वलिटी आपको इन सब पॉइंट को बराबर करना, खींच रखना है बड़े करके साइज़, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको इधर को बड़ा कर सकते हैं। अगर छोटा करना जैसे नॉर्मल था तो या तो अंडू कर सकते हो आप कंट्रोल जेड से, या फिर इसको वापस इस कंट्रोल जेड याद रखना फ्रेंड अंडू के लिए होता है। अंडू हमेशा जो भी चीज़ हम लोग रॉन्ग वर्क करते हैं उस चीज़ को वो सही कर देता है। मतलब कोई भी गलती से गलत हो जाए 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो कंट्रोल जेड से वो तुरंत वापस हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। जैसे मान लो गलती से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने आपको बताया कि शिफ्ट के साथ इसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो गया। अब इनकेस हमको दोबारा चाहिए, गलती से डिलीट हो गया, तो कंट्रोल जेड करके आप दोबारा लेके आ सकते हैं। तो कंट्रोल जेड हमेशा अंडू के लिए होता है। मैंने ये ऑप्शन बहुत पहले भी बता चुका हूँ कई बार और वीडियो में भी, पर फिर भी फ्रेंड ये पता होना चाहिए आपको, जो भी चीज़ें हम लोग हटाते हैं, मतलब गलती से हट जाता है हमसे, तो उस चीज़ को अगर वापस लेके आना है तो कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड आप, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड ये तो बात थी इसकी, इससे हम थोड़ा और खींच लेते हैं, अब बड़ा बन गया। अब फ्रेंड जैसे हमको यहाँ पे ये तो लेआउट के बारे में बात की मैंने। अगर हमको इनको इक्वलिटी से बराबर नीचे बढ़ाना है तो हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड पूरा। और उसके बाद देखो फ्रेंड यहाँ पे विड्थ और हाइट, अगर हाइट बढ़ाना तो देखो इस तरह से आप हाइट को इस तरह से बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ये विड्थ बढ़ाना तो विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते थे इसको। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसका यहाँ पे टेक डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया DOON दून। अब हम चाहते हैं कि दून खड़े में हो, मतलब अप से डाउन तक हो, तो ये अभी लेफ्ट राइट दिख रहा है फ्रेंड आपको, है ना। तो मैं सेलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ पे देखो फ्रेंड लेआउट में ही ऑप्शन है, देखो हमारे पास टेक डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर क्लिक करेंगे डायरेक्शन दोबारा चेंज हो गया, क्लिक करेंगे डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फ्रेंड जितनी बार क्लिक करते रहेंगे डायरेक्शन चेंज होता रहेगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड उसके बाद एक और ऑप्शन और बता देता हूँ, फिर अभी तो बहुत सारे चैप्टर है इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड ये उसी के बगल में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फ्रेंड मान लो मैं इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो इसे खींच के देखो फ्रेंड यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड अब ये खाली एक ही कॉलम राइट साइड गया, बाकी नहीं गए। तो यहाँ पे इससे क्यों गया, क्योंकि ये यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा फ्रेंड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट नहीं कर रखा है, तो ये पूरा जाएगा, देखो पूरा लाइन जाएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे फ्रेंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ इसको सी को या इसको, देखो इतना, तो ये एक ही पॉइंट को आगे पीछे करेगा फ्रेंड। देखो एक ही कॉलम को आगे पीछे कर रहा है, देखो लाइनिंग का, ठीक है ना फ्रेंड।
तो यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट भी बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हमको एक ही पॉइंट, एक ही लाइन का, एक ही कॉलम का पॉइंट को, लाइनिंग को आगे पीछे करना है, तो हमको उसके लिए स्लाइड करना पड़ेगा फ्रेंड इस तरह से, और उसके बाद इसको आगे पीछे कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड यहाँ पे कि अगर हमको कॉलम ऐसे डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह देखो फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। ये लाइनिंग को हम लोग अप डाउन भी कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड ये दून लिखा है, ये दून को मुझे यहाँ पे सेंटर में लाना है, तो मैंने वो बताया था कि लेआउट में हमारे पास ये तो डायरेक्शन के लिए होता है, देखो डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड, ठीक है ना। और उसके बाद फ्रेंड अगर मुझे ये वाला सेंटर में ला के आना है, तो देखो ये 9 पॉइंट दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पे सेंटर वाला पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में, एकदम सेंटर में आएगा। अगर अप पे क्लिक करना है तो अप में जाएगा, डाउन में क्लिक करना है डाउन में जाएगा, राइट में क्लिक करेंगे राइट में जाएगा, लेफ्ट में क्लिक करेंगे लेफ्ट में, इस तरह से फ्रेंड, ठीक है। अब फ्रेंड अगर मान लो फ्रेंड इसको साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पे होम में जाके इसका हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड। अब डिज़ाइन में जाते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर डिज़ाइन में 2 पॉइंट हमारा मेन होते हैं, एक ड्रॉ एक इरेजर। तो ड्रॉ वाला फ्रेंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक इस तरह से रॉ कॉलम बना सकते हैं एक्स्ट्रा, इस तरह से हम डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जितना चाहिए आपको इस तरह से फ्रेंड, जितना आपको बनाना है यहाँ पे फ्रेंड इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको नहीं चाहिए तो इरेजर्स पे क्लिक करके और आप इरेजर से इसको मिटा सकते हैं फ्रेंड, ये देखो इस तरह से आसानी से ईजिली से मिट पा रहे हैं, देखो फ्रेंड ये देखो मैं जितना बनाया उसको इरेज कर पा रहा हूँ, देखो फ्रेंड इसे इरेजर से। अगर आपको इरेजर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप दोबारा वहीं पे क्लिक करके वापस चले जाओगे फ्रेंड, ठीक है, जहाँ से लिया वहीं पे क्लिक करके वो वापस छूट जाएगा। अब फ्रेंड अगर हमको इसकी लाइनिंग को और विड्थ बढ़ाना है, तो उसके लिए फ्रेंड हम या तो अगर सिंगल एक का बढ़ाना है तो यहाँ पे पहले हम ड्रॉ लेंगे, और फिर यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दे रहे हैं, ये ऊपर वाला डिज़ाइन के लिए होता है, ये देखो डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, एक मोटा चाहिए, एक बारीक चाहिए, पतला चाहिए, इस तरह से देखो ट्रिपल लाइनिंग चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, डॉट डॉट चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे ट्रिपल लाइनिंग वाला ले लेते हैं, हमको ट्रिपल लाइनिंग वाला चाहिए। अगर हम खाली इतना ही चाहिए तो इतना ही सेलेक्ट करेंगे, अगर हम पूरी लाइन को चाहिए तो पूरी लाइन सेलेक्ट, अगर पूरा ही टेबल करना है तो उसके लिए फिर इसको वापस कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करके फ्रेंड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है ये ट्रिपल लाइनिंग वाला ऊपर वाला डिज़ाइन से, और यहाँ पे फ्रेंड बॉर्डर लिखा है, बॉर्डर पे क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो फ्रेंड यहाँ से पूरा टेबल ये आपका बॉर्डर हो गया फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ट्रिपल बॉर्डर हो गया। अगर आप फ्रेंड इसको कलर करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे पेन कलर लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से रेड कलर का ले लेते हैं, पर रेड कलर अभी आया नहीं फ्रेंड, तो उसके लिए भी फिर दोबारा आपको यहाँ पे जो भी चीज़ लोगे उसके बाद बॉर्डर में भी जाना पड़ेगा वो हर बार, और यहाँ से फ्रेंड आपको इसके बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो एक बार दोबारा क्लिक कर देते हैं, देखो रेड कलर का आ गया। अब अगर आप नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ऊपर वाले पे, और यहाँ पे नॉर्मल देखो सिंगल बॉर्डर आपका, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके ये देखो फ्रेंड ऑल बॉर्डर नॉर्मल आ गया फ्रेंड, ठीक है। पर अगर इसका फ्रेंड विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ पे देखो ये विड्थ बढ़ाने के लिए होता है सेकंड नंबर का, देखो जितना आपको चाहिए, मैंने 4 लेके पर नहीं आया। अगर इसे सिंगल करना है तो तभी पेंसिल से करेंगे, और नहीं तो पेंसिल को वापस रखेंगे और इस जगह पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। ये पूरा ऑल सेलेक्ट करने के लिए होता है फ्रेंड, ये वाला इस जगह, या तो इसको मूव करने के लिए होता है या फिर ऑल सेलेक्ट करने के लिए होता है पूरे टेबल को। तो मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर क्लिक कर देना फ्रेंड, देखो। अब फ्रेंड कुछ ऑप्शन है इसके अंदर, देखो आपको डाउन में करना है, टॉप में लाइनिंग वाला चाहिए, बाकी नहीं करना है, तो इसको क्लिक कर देते हैं, देखो फ्रेंड टॉप वाला। पहले इसको हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, ये यहाँ से नॉर्मल कर दिया, फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर क्लिक कर दिया। अब फ्रेंड जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको डबल लाइनिंग चाहिए, अब मैं चाहता हूँ कि खाली सेलेक्ट कर दिया, खाली मैं चाहता हूँ कि डाउन अप अप ये ऊप टॉप वाला हो, तो टॉप पे क्लिक करेंगे तो खाली टॉप वाला ही लाइनिंग कलर यहाँ पे डबल लाइनिंग होगा फ्रेंड, देखो दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाला चाहिए, नहीं चाहिए बिना बॉर्डर का लाइनिंग चाहिए तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। आपको बीच में खाली चाहिए डॉट डॉट होगा और बॉर्डर नहीं आएगा, और आउटसाइड खाली बॉर्डर आएगा, तो ये वाला कर लो आप इस तरह से, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, देखो फ्रेंड, ठीक है। उसके अलावा देखो ये सारे ऑप्शन इसके लिए हैं, अब इनको सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट राइट चाहिए, डाउन चाहिए, ये सब पूरे स्टेप है यहाँ पे। तो ये स्टेप मैंने पूरा समझा दिया। इसमें भी कुछ डिज़ाइन है फ्रेंड यहाँ पे, आप इस डिज़ाइन को भी चूज़ कर सकते हो। ये अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने बने डिज़ाइन है, इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली चूज़ करना है फ्रेंड। जो आपको पसंद आ रहा है आप उस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो भी बेटर लग रहा है। जैसे कैलेंडर बनाने के लिए काम आता है, और भी बहुत जगह काम आता है फ्रेंड ये वाला ऑप्शन हमारा, तो आप इनका यूज़ भी अच्छी तरह से कर सकते हो फ्रेंड। तो टेबल का फ्रेंड ये बहुत अच्छा टॉपिक था हमारे पास जो हमने ये यूज़ किया। ये देखो फ्रेंड
ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास जो हम लोग टेबल के यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से कलर करते हैं लाइनिंग को। अच्छा फ्रेंड, एक और ऑप्शन है सेटिंग्स यहाँ पे। तो पहले मैं इसको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। अब फ्रेंड जैसे मान लो कोई इम्पोर्टेंट टेबल के अंदर हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, कॉलम इम्पोर्टेंट कॉलम है हमारा, एक दो कॉलम इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं या एक को सिलेक्ट कर देते हैं और उसको पूरा कलर करना चाहते हैं। तो देखो जैसे फ्रेंड ये वाला दून एक्सेलेंट, और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। और यहाँ से फ्रेंड इसको शेडिंग को जो भी कलर चाहिए मेरे को वो कलर मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखो फ्रेंड ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ये वाला फ्रेंड। अगर मैं यहाँ पे दोनों तीनों को कर देता हूँ तो एक साथ तीनों कलर हो सकते हैं फ्रेंड। या दूसरा कलर डालना, दूसरा डाल रेड कलर। तो ये जो शेडिंग है ये बॉक्स के लिए, टेबल के पूरे कॉलम के लिए। ये वाला जो पेन कलर है ये लाइनिंग कलर के लिए होता है। और अगर आपको फ़ॉन्ट कलर करना है तो उसके लिए होम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इस पॉइंट से आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने इस पर रेड कर दिया, मैंने खाली इतना ही सेलेक्ट किया था तो इसलिए इतना ही हुआ। यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं फ्रेंड आप। ये देखिए फ्रेंड यहाँ से ये मैंने आपको पूरा बेसिक टॉपिक सारा एक वीडियो बना रखा बेसिक वाला, उसमें बता रखा है सारा। तो ये तो आज टेबल के बारे में मैंने बताया आपको। इस वाले से मैंने बताया था कि इससे हम मूव कर सकते हैं। देखो फ्रेंड इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे और कॉलम चाहिए नीचे और रो चाहिए नीचे, तो मैंने आपको बताया था लेआउट से आप इस तरह से यहाँ पे ये बना सकते हैं फ्रेंड। यहाँ से क्लिक करके जितना चाहिए फ्रेंड। अगर ये पूरा बॉर्डर नहीं दिख रहा, आपको बॉर्डर चाहिए, आपको डबल बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर, मैंने आपको बताया था डिज़ाइन जाके आप यहाँ पे सिंगल बॉर्डर ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दो तो सब बॉर्डर हो जाएगा। सिंगल बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके सिंगल बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर क्लिक करके फिर दोबारा सिंगल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। बाकी नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड करके अंडू मिटा सकते हो और आप टेबल सेलेक्ट करके भी इसको मिटा सकते हो फ्रेंड। इस तरह से जितना लिखा हुआ उतना नहीं चाहिए हमें, उतना हटा देना है। तो मैंने यहाँ से लेआउट और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन और यहाँ से रॉड करके डिलीट हटा सकते हैं। और इसको पूरे को अगर सही लाइनिंग नॉर्मल लाइनिंग देनी है तो यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। देखो ये फ्रेंड, ठीक है। बाकी आप लिखते रहो फ्रेंड, इसका ये बड़ा अपना आप ही होता रहेगा इस तरह से फ्रेंड, ठीक है। स्पेस नहीं दबाओगे तो ये लिखता रहेगा, ये बड़ा अपना स्पेस करोगे तो अपना नीचे आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से अगर आपको यहाँ पे एकदम इक्वलिटी करनी है इसको तो आप इक्वलिटी भी कर सकते हैं। देखो फ्रेंड मैं स्पेस कर रहा हूँ तो अपने आप ही नीचे आ जा रहा है फ्रेंड, पर आप चाहते नहीं सर ऊपर ही रहना चाहिए तो इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच के आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा ज़्यादा कॉलम हो रहे थे, यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड करके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है, कॉलम। और इसे यहाँ से इस जो राइट साइड का पॉइंट है इसे खींच के आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे हमारे पास जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये दोनों कॉलम और दो टेबल को अलग अलग करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके भी, ये देखो फ्रेंड यहाँ पे स्प्लिट और स्प्लिट सेल इनको भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, स्प्लिट तोड़ने के लिए हो गया है ना। तो यहाँ पे मर्ज करना है इसको तो आप मर्ज कर सकते हैं। देखो तोड़ दिया मैंने, वापस कर दिया इसको, इस तरह से इसको चेंजेस कर सकते हैं फ्रेंड। अब इसको क्लोज कर देते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट मार देते हैं, एकदम क्लीन हो गया फ्रेंड। तो आज का टॉपिक इतना ही था फ्रेंड। आपको कैसा लगा टॉपिक? अगर अभी एक और अच्छी तरह से समझाना है या कोई पॉइंट्स अगर रह गया हो आपके मन में तो आप मुझे ज़रूर पूछिए फ्रेंड, कमेंट लिख के। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड इस चैनल को। थैंक यू सो मच।